हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है और हरियाणा में इस बार जो है काफी गहमा गहमी दिख रही है। पिछले कुछ चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी की जो है बड़ी बढ़त रही, चुनाव के कैंपेनिंग में रही। हालांकि सीटों में बीजेपी की उतनी बढ़त नहीं हुई। पिछला भी अगर आप चुनाव देख लें, बीजेपी की जितनी सीटें आई वो मेजॉरिटी से कुछ कम रही और उनको दूसरों के साथ मिलके जेजेपी, कुछ इंडिपेंडेंट्स, इनके साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। उसके बाद जिस तरह की सारी चीजें हुई और खास करके किसान आंदोलन ने जिस तरह से सारा माहौल को बदला, और कहीं ना कहीं वहां बीजेपी से शायद कोई चूक हो गई और माहौल जो है उनसे अलग होता चला गया। और फिर जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पे, हरियाणा की सड़कों पे, यहाँ तक कि पंजाब के बॉर्डर के सड़कों पे जिस तरह से कीले, भाले और कंक्रीट इस तरह से डाल के सारे सड़कों को बंद किया गया, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों का जो एक मनोबल था कहीं ना कहीं गिरा कि आखिर सरकार तो हमारी है, हमने बनाई है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। और ये बीजेपी भी नहीं बता पाए कि उन्होंने बात क्यों नहीं सुनी और उन्होंने किसानों के लिए बहुत तरह के अल्फाज के इस्तेमाल किए जो शायद उनको भी नहीं करना चाहिए। पर अब यह हो गया है कि वहां पे अगर राजनीतिक उसको देखें, सियासत को देखें, तो वहां किसान अलग हो गए और सरकार अलग हो गई और किसान के साथ साथ जो है पूरी जनता जो है वो अलग हो गई। ऐसा बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है कि अवाम और सरकार में इतनी दूरी और इतनी खाई बनती चली है। तो इस माहौल में हमें ये भी देखने को मिला, कांग्रेस जो कहा जाता था कहीं नहीं है। कांग्रेस का वहां लोग कहते हैं कि कांग्रेस काफी आगे चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और साथ साथ एक चीज और भी है, ये जो किसान आंदोलन है उसमें जाट जो है सबसे ज्यादा खेती में वहां आगे हैं, उनको बहुत धक्का पहुंचा। और जब वो धक्का पहुंचता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाट होने के वजह से लोग उनके साथ जुड़ते हैं। उनकी अपनी एक पुरानी पहचान है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आज इस तरह से वोटर बटा हुआ है या वोटर आप कहिए एक ही तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो उससे प्रोफेसर माथुर, क्या हम समझें कि इस बार हरियाणा का जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा? हालांकि वहां आप भी है, पर आम आदमी पार्टी का वहां पर कितना पेनिट्रेशन है ये नहीं मालूम। तो कहा यह भी जाता है कि हालांकि दोनों कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग है, पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उनमें साठगांठ भी है। आपने हरियाणा को बहुत अच्छी तरह देखा है, आपको कैसा महसूस? देखिए, बड़ा सिंपल है, हरियाणा को समझना जो है बहुत आसान है। हरियाणा में 10 साल के शासनकाल में बीजेपी ने 3 बड़े सेल गोल किए। एक पहला सेल गोल किया उन्होंने अपने पहले शासनकाल में और दूसरा किया सेकंड टेन्योर में। सबसे बड़ा सेल गोल था वहां पर खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाना। देखिए, हरियाणा की राजनीति में 4 धड़े हैं, इसको हम लोग समझे। सबसे पहला और सबसे पावरफुल धड़ा हुआ जाट समुदाय का है, जो 22 से लेकर के 27% तक वहां की पॉपुलेशन में है। और न सिर्फ पॉपुलेशन में उनकी मेजोरिटी है, वो हरियाणा की राजनीति को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है उनका बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स को वो लोग काफी कंट्रोल करते हैं। हरियाणा पर पूरा कंट्रोल जो है वहां का है। दूसरा समुदाय वहां पर दलितों का है, तीसरा ओबीसीज का है, और ये खट्टर साहब जिससे आते हैं वो पंजाबी सेटलर्स का है, जो कि पार्टीशन के बाद आए और हरियाणा में बस गए। इनका राजनीतिक वर्चस्व बहुत कम है। और सही बात है कि वहां का लोकल आदमी जो है इनको अंदर ही अंदर ज्यादा पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है आउटसाइडर्स हैं। और ये सारी वो ऐसी बातें हैं। खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाना जो था पहली गलती थी,
ये पहला सेल गोल था जो बीजेपी ने किया। अब जो भी बात रही तो उसका हो, नतीजा तो वो पिछले चुनाव में ऑलरेडी भुगत चुके हैं, पिछले क्योंकि चुनाव सीटें मिला, कम हो गई। पिछले चुनाव में मिला, सीटें कम हो गई। अब जो भी वजह हो, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत मित्र रहे हो, जो भी कारण बात हो, लेकिन ये और या प्रधानमंत्री को ये हो कि जैसा वो चाहेंगे वैसा हरियाणा वोटर करेंगे, तो मुझे लगता है वहां पर बीजेपी से बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ और इनका पहला सेल हुआ। सेकेंड टेन्योर में इन्होंने दो बहुत बड़े सेल किए। एक तो इन्होंने किसान आंदोलन को कुचला, उसकी बात नहीं करी किसानों से, वो भी किसान जो थे बहुसंख्यक जो है बड़े किसान जाट थे मतलब। और तीसरा ये है कि इन्होंने जो उनके साथ बात नहीं करी, उनके साथ बेरुखी दिखाई, लेकिन जैसे किसानों को इन्होंने और भी 10 बातें कही, कहा कि ये लोग जो है इसमें सरदार जो है खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी है, विदेशी एजेंट है, इसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और आपने न सिर्फ उनकी बात नहीं सुनी बल्कि उनको बेइज्जत भी किया पूरी तरह से, और ये बात जो उनके दिमाग में बैठ गई मतलब इतने किसान मारे गए। पर कांग्रेस, देखिए अभी तक तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस का जो है, मतलब कांग्रेस बड़ी दबी हुई हालत नहीं में नहीं, थी, मैं और आपको कांग्रेस के साथ लोग कट चुके मैं आपको बताऊं, दूसरी बात कहता हूँ। तो ऐसा है कि इन्होंने किसानों के साथ ये किया, और जब किसानों के जितने साल भर में जो 700 किसान मरे उनके लिए कोई सहानुभूति का शब्द नहीं किया इन्होंने। ये दूसरा इनका सेल गोल था। और तीसरा सेल गोल इन्होंने किया जो पहलवान लड़कियों के साथ जो इन्होंने एक पहले उनके बारे में इंडिफरेंस दिखाई, फिर उनको क्या कहना चाहिए बेइज्जत किया, घसीटा गया वहां, आपको पता ही है कि जंतर मंतर से, और उनका उनका जो है क्या करना चाहिए सब कुछ हुआ। और जिसने उनका शोषण किया था उसके उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो पार्टी में बरकरार है और उसकी हैसियत तो बराबर विनेश है। फोगट जो इलेक्शन इस बार लड़ रही है कांग्रेस से, क्या आपको लगता है कि विनेश फोगट जो है वहां पे कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे? नहीं, विनेश फोगट तो जीतेगी जीतेगी, वो जो और जगह जो मैसेज दे रही है उससे बड़ा बीजेपी का लॉस हो रहा है। देखिए, इसको हम लोग एक बात मुझ पे समझ लें कि कांग्रेस को जो है क्या करना चाहिए। आपने कहा ना कांग्रेस कैसे रिवाइव हो गई। कांग्रेस को जो लीड दी ये बीजेपी ने अपनी गलतियों की वजह से दी। उस लीड को जो है क्या कहना चाहिए राहुल गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जो कंसीड किया है इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से, इन्होंने कांग्रेस को, तो ये कहा जाता है कांग्रेस में भी बड़े परेशानियां हैं, और नहीं कुमारी शैलजा की वजह से जो है कांग्रेस कांग्रेस की परेशानी बढ़ रही है। कांग्रेस में देखिए स्पष्ट है, जैसे मैंने आपको बताया वहां दो बड़े जातीय समुदाय हैं, एक जाटों का और एक दलितों का। दलितों की जो नेता है वो शैलजा है, और शैलजा जो है वहां की काफी प्रतिष्ठित नेता रही है, उनके पिताजी बहुत कांग्रेसी थे। अब इसमें कोई बात नहीं, इसमें जो सिर्फ बात है जिसको बहुत ज्यादा टूल दिया जा रहा है वो कि शैलजा जी की एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की। वो तो हर जगह होती है, हर स्टेट में होती है भाई। एक आदमी जो एक पार्टी में 4 लोग होते हैं, एक आदमी मुख्यमंत्री बनता है, 3 लोग जो है क्या करना चाहिए अपना दावा ठोकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है जो कि शैलजा तो केंद्र में भी मंत्री रह चुकी है। जी हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब जो अनहोनी बात हो रही है। इसका एक कतई मतलब नहीं है जैसा बीजेपी ने मतलब निकाला था कि वो जो इनके साथ आ जाएंगी और कांग्रेस को छोड़ देंगी और सब होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो चाहती है कि भाई उनकी आवाज, ये आप देखिए ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे राजस्थान में हुई गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। सचिन पायलट बहुत यंग है, महत्वाकांक्षी है, वो चाहते थे वो बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं हुई, पार्टी टूटी, ना गहलोत कहीं सचिन पायलट कहीं गए मतलब। तो यही स्थिति वो है कांग्रेस में नहीं। लेकिन जो मुख्य बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि कांग्रेस को लीड की लाने का काम जो है क्या करना चाहिए, बीजेपी ने अपनी गलतियों की वजह से किया। चलिए, कई बार अच्छा होता है, कई बार जो दोस्त है वो निभा नहीं पाता है, कई बार दुश्मन आपके दोस्त हो जाते हैं, आपके दोस्त हो जाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि हम लोगों ने जो बात की लोगों से, जो इसमें सरकार साहब आम आदमी पार्टी के बारे में बात की जाए मतलब। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है कि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनके कैंडिडेट्स वहाँ है। जबकि कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी का जो है वहाँ उतनी पैठ नहीं है, और पैठ न होने के बावजूद आम आदमी पार्टी 90 सीटें क्यों लड़ रही है? वैसे तो कहा जाता है कि वो जो इंडिया गठबंधन है वो उसके हिस्से हैं, तो उस हिसाब से तो उनको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखिए भाई, ये रहस्य की बात है, कई तरह की बातें कही जा रही हैं, बड़ा मुश्किल है कि सच क्या है ये पता लगाया जाए। एक ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल साहब की जो जेल से रिहाई हुई वो एक सीक्रेट पैक्ट के अंदर हुई बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। ये कहा गया कि अगर आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट्स खड़ी करे हरियाणा में हर सीट पे और केजरीवाल जाके प्रचार करें तो कांग्रेस की सीटें कटेंगी और बीजेपी को फायदा हुआ, इसलिए केजरीवाल साहब को छोड़ा गया जेल से।
एक ये बात ये भी कही जा रही है। अभी कितनी सही है कितनी गलत है बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन केजरीवाल साहब भी बहुत तेज आदमी है। उन्होंने ये कहते हैं कि एग्रीमेंट तो कर लिया और करने के बाद वो बाहर आ गए, 90 उन्होंने कैंडिडेट भी खड़े कर दिया, लेकिन वो हरियाणा जा ही नहीं रहे प्रचार करने के लिए। अब आप आज देखिए कि इसकी ग्राउंड पोजीशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है आप आम आदमी पार्टी की पिछले चुनाव में। आपने जो कहा मैं उसी में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, आपने जो कहा कि वो बीजेपी के साथ उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस और केजरीवाल साहब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि जहां जहां होगा इस तरह से अगर रहेंगे, तो जैसे कि उन्होंने पंजाब में भी किया, कांग्रेस और आप जो है अलग अलग लड़े, और उसका रिजल्ट जो देखने को मिला कि कहीं ना कहीं यहाँ जो है वो फायदा शायद कांग्रेस को मिले, इसलिए आप कर रही हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि केजरीवाल साहब जो हैं बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको पता है वो आईआईटी के ग्रेजुएट रहे हैं, ब्रिलियंट आदमी है, तो वो बहुत तेज आदमी है। कहने का मतलब वो इंटेलेक्ट बड़ी शार्प। हो सकता है केजरीवाल साहब ने दोनों से दोस्ती कर ली हो, दोनों से डील किया हो, मतलब एक से ना करके दोनों से किया हो। लेकिन लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी में आइए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल मिला के 2% या 2% से थोड़ा ऊपर वोट मिली हुई थी। आम आदमी पार्टी का जो पूरा वर्चस्व है वो हरियाणा का वो वाला जो इलाका है महेंद्रगढ़ और इधर का वाला आपका हिसार के आगे वाला, जहाँ के एक इसकी व्यापारी समुदाय की का वहां पर बोलबाला है, जहाँ से इनके वो पूर्व अग्रसेन महाराज का जहाँ पर वो स्थान है, वहां पर इनका जरूर जो है कुछ दबदबा है। लेकिन सही बात यह है कि केजरीवाल साहब जो है जीतने की स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है मुश्किल तमाम 5 सीटों पे है, और यही सीटें जो है अब ये देखना है वो किसके वोट किसको दिलवाएंगे और वोट किसकी कटवाएंगे। तो ये 5 सीटें कांग्रेस को दे रही थी, जिसमें बात हो गई थी और ये अनाउंस होने वाला था, 11th आवर पे ये हुआ कि नहीं सब होगा। ये मुझे लगता है कि जो 90 सीटें जो बात आई है, केजरीवाल साहब को कोई सीरियस नहीं है इसके बारे में, और आप निश्चित जानिए कि 90 में कम से कम नहीं तो 80 लोगों कैंडिडेट की जमानत शर्तियां जब्त होगी। मतलब अब जो एक मजेदार बात है वो ये है कि इनको जितनी भी जब सीटें मिलेंगी और रिपोर्ट्स मिलेंगी 2000, 5000, 10,000, वो किसकी उसकी शेयर। मुझको ये लगता है कि ये जो वोटें कटेंगी इनको मिलेंगी, मुझे लगता है बीजेपी की हो सकता है। चलिए अब देखते हैं। अभी है कल चुनाव का प्रचार समझ जाएगा, 5 तारीख को चुनाव है। अभी तक तो जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि शायद मोदी साहब ने उनका अबंडन कर दिया है और हरियाणा को उन्होंने ये रिटर्न ऑफ। देखिए क्या देखते हैं क्या होता है। चुनाव के वक्त तो बहुत से अटकलें चलती हैं, कुछ सही होती हैं कुछ गलत होती हैं, पर हरियाणा में कुछ होना तो है इस बार। क्या होना है हम देखते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और लगता है कि हरियाणा का जो अगर बदलाव होता है वो उस बदलाव काफी दूर दूर तक जा सकता है, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो एक सियासती बदलाव है उसका आगाज वहां से हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपको मीडिया मैप के इस एपिसोड को देखने के लिए। आप इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे सवाल पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया।